Hello and welcome you all in this biology video. Today we'll talk about heart transplant and silent heart attack. So let us start with the heart transplant. So what is this heart transplant? It is a replacement of a severely damaged heart by normal heart from brain dead or recently dead donor is called as the heart ट्रांसप्लांट ओके तो होता क्या है कि जो अगर कोई पेशेंट है जिसका जो उसका हार्ट अगर क्या हुआ है सीवियरली डैमेज हुआ है तो उसका वो सीवियरली डैमेज हार्ट निकाल के वहां पे नॉर्मल कोई हार्ट जो है वो प्लेस किया जाएगा या ट्रांसप्लांट किया जाएगा ओके अब ये नॉर्मल हार्ट किससे लिया जाएगा अगर कोई ब्रेन डेड पर्सन है या फिर अगर रिसेंटली कोई डेड डोनर है तो उसका जो नॉर्मल हार्ट है वो निकाल के क्या किया जाएगा ये जो पेशेंट है जिसका सीवियरली डैमेज्ड हार्ट है वो निकाल के नॉर्मल हार्ट वहां पे प्लांट किया जाएगा या ट्रांसप्लांट किया जाएगा विच इज कॉल्ड एज दी हार्ट ट्रांसप्लांट जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं ना व्हाट हैपेंस इन हार्ट ट्रांसप्लांट जिसमें वो जो पेशेंट होता है जिसका सीवियरली डैमेज्ड हार्ट होता है तो इट इज एट द एंड स्टेज ओके उसका जो हार्ट है वो एंड स्टेज पे होता है या हार्ट फेल्यूर हो गया होता है एंड there is no other treatment for that patient और वो जो हार्ट है सीवियरली अगर कोरोनरी आर्टेरियल डिसीज की वजह से वो हार्ट फेल्यूर हो गया होता है इसलिए वहां पे हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है वो पर्सन में ओके अब वर्ल्ड वाइज अगर देखते हैं तो फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट जो है इट वाज परफॉर्म बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ओके एंड इन द ईयर ऑफ 1967 एट केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये फर्स्ट टाइम वहां पे हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था उसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए थे बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल ओके yes then in India first successful heart transplant जो है it was performed by Dr. Venugopal okay and in 1994 okay and at एम्स में वो दिल्ली में ये किया गया था ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली है वहां पे ये फर्स्ट जो हार्ट ट्रांसप्लांट है इंडिया में सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो किया गया था अब हार्ट से ही रिलेटेड एक कंडीशन है और एज ए साइलेंट हार्ट अटैक जिसको कहा जाता है यानी जो एक क्लासिकल हार्ट अटैक होता है कि जिसमें नॉर्मली सिम्टम्स दिखाई देते हैं लाइक एक्सट्रीम चेस्ट पेन होता है चेस्ट में काफी पेन होता है लेफ्ट साइड में एंड हाइपरटेंशन होता है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ओके यानी वो पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेता है दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्वेटिंग एंड डिजीनेस तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं दे आर द सिम्टम्स ऑफ अ क्लासिकल जो हार्ट अटैक किसी को अगर आता है ओके और ये अगर विद दिस सिम्टम्स इन सिम्टम्स के साथ जब किसी को हार्ट अटैक आता है देन इट इज कॉल्ड एज अ क्लासिक हार्ट अटैक ओके but one another condition which is called as a silent myocardial infarction or a silent heart attack तो इसमें क्या होता है this silent myocardial infarction lacks the general symptoms तो ये जो symptoms अभी हमने डिस्कस किए ऑफ क्लासिकल हार्ट अटैक तो ये symptoms नहीं दिखाए जाते ओके यानी हार्ट को डैमेज तो हो रहा है बट बॉडी इज नॉट शोइंग दीज सिम्टम्स तो बॉडी में ये सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे ओके इसलिए वो पेशेंट को समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसके हार्ट को डैमेज हो रहा है ओके और अगर कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स अगर वो दिखाई भी दे रहे तो दे आर सो माइल्ड ओके यानी बहुत थोड़ा सा पेन उनको चेस्ट में होगा इसलिए उनको पर्सन वो कंफ्यूज हो जाएगा या कुछ अदर मे बी समटाइम्स कुछ एसिडिटी या फिर इसकी कुछ अलग रीजन की वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है ऐसे उनको लगता है और या फिर कुछ रेगुलर डिस्कम्फर्ट होगा तो इस तरह से ऐसा लगने की वजह से पेन जो है वो ज्यादा ये नहीं होता एक्सट्रीम नहीं होता इसलिए वो उसको इग्नोर किया जाता है बट हार्ट को डैमेज तो वहां पे हो रहा होता है ओके सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन और साइलेंट हार्ट अटैक ओके एंड इन स्टडीज इट इज शोन दैट मेन आर मोर अफेक्टेड तो मेन जो है वो साइलेंट अटैक से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल्स के कंपेयर में ओके तो अब देखते इससे रिलेटेड एक इन्वेंशन जो इंडिया के ही एक लड़के ने किया है काफी प्राउड की बात है इनफैक्ट हमारे लिए तो देखिए द नेम ऑफ दैट
इन्वेंटर इज द आकाश मनोज, उसका नाम क्या है, आकाश मनोज, ही इज फ्रॉम चेन्नई, सो चेन्नई से वो है, एंड ही इन्वेंटेड द नॉन इन्वेजिव टेक्निक। तो उसने एक ऐसा टेक्निक वहां पे, नॉन इन्वेजिव यानी कुछ भी बिना किसी बॉडी को कुछ डैमेज किए हुए ये टेक्निक यूज किया जाता है। एंड ये टेक्निक की हेल्प से क्या किया जाता है, टू प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ साइलेंट हार्ट अटैक। तो जो साइलेंट हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी अगर है, तो अगर पहले से ही कुछ हमें आइडिया मिल जाता है, या फिर समझ में आ जाता है कि हार्ट इज इन डेंजर, या फिर हार्ट को कुछ डैमेज हो रहा है, तो अगर टाइम पे ही ये डिटेक्ट हो गया, एनालाइज हो गया, तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ पे किया जा सकता है शुरू में ही। ओके, देन इंटरेस्टिंगली इसमें देखिए, ही इन्वेंटेड दिस टेक्निक व्हेन ही वाज इन 10th। तो इंटरेस्ट की बात तो ये है कि जस्ट ही वाज इन 10th स्टैंडर्ड में जब था वो लड़का आकाश मनोज, तभी उसने ये इन्वेंट किया था। एंड फॉर दिस इनोवेशन ही हैड इनवाइटेड फॉर राष्ट्रपति भवन, तो उसके लिए राष्ट्रपति भवन में भी उसको बुलाया गया एज अ गेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द इनोवेशन स्कॉलर्स इन रेसिडेंट प्रोग्राम। तो जो भी इनोवेटिव कुछ काम किसी ने किया है, तो उनको जो स्कॉलर्स का जो वहाँ पे फंक्शन किया, प्रोग्राम किया जाता है, तो उसमें वो इनोवेशन स्कॉलर्स इन रेसिडेंस प्रोग्राम में उसको बुलाया गया था। एंड हिज इनोवेटिव किट, तो उसने जो किट बनाया था, एनालाइजेस क्या करता है वो, उसने जो किट बनाया वो, इट एनालाइजेस द लेवल ऑफ FABP3। तो FABP3 क्या है, फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन 3। तो ये प्रोटीन है, उसने ये किट की हेल्प से क्या किया जाता है, ये प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन जो है वो उसका यूवी है, विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट, तो ये प्रोटीन का लेवल जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, जो कि हार्ट अगर डैमेज हो रहा है, तो हार्ट के सेल्स ये प्रोटीन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। FABP3 जो प्रोटीन है वो रिलीज किया जाता है, और वो अगर डिटेक्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट, उसको डिटेक्ट किया जाता है। एंड द किट ऑफ दिस आकाश मनोज, तो इस तरह से अगर ये प्रोटीन का प्रेजेंस आया है, या उसका पर्टिकुलर लेवल आया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हार्ट जो है उसको डैमेज हो रहा है, ये एनालाइज किया जा सकता है, और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो आप देख सकते हैं, देखिए आप पिक्चर है यहाँ पे आकाश मनोज का, एंड ये किट देखिए, यहाँ पे उसका एक डायग्राम भी दिखाया गया है। एंड दिस किट जो है वो अगर नॉन इन्वेजिव मेथड है, तो हार्ट को अगर, सॉरी, यहाँ पे उसको फिट किया है, तो वो क्या कर सकता है, प्रोटीन जो है वो ब्लड में अगर प्रोटीन है, तो उसको एनालाइज कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और इस तरह से अगर FABP डिटेक्ट होता है, तो हार्ट इज इन डेंजर का जो साइन है वो मिल जाता है, यानी मायोकार्डियल जो, या साइलेंट मायोकार्डियल जो इन्फॉक्शन है, उसको उसके पहले ही क्या हो जाता है, हार्ट की कंडीशन समझ में आ जाती है, तो प्रॉपर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द heart transplant and the silent myocardial infarction. Thank you, students.